आज हम लोग सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर दैनिक जीवन में हम सेल का नाम बहुत सुनते हैं और सुनते ही नहीं हैं, हम इसका प्रयोग भी खूब करते हैं। हम अपने टीवी के रिमोट में देखते हैं, सेल लगाते हैं। जो दीवार घड़ियाँ होती हैं उसमें भी हम सेल लगाते हैं। जो हम घर में टॉर्च रखते हैं उसमें भी हम सेल लगाते हैं। इन सभी सेलों को हम विद्युत सेल कहते हैं। अगर इसके आविष्कार की बात करें तो सबसे पहले ये 1800 के दशक की बात है। एक इतालवी वैज्ञानिक थे, लुइगी गैलवानी। उन्होंने ही सबसे पहले इस विद्युत सेल को बनाया, इसीलिए इसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम वोल्टेइक सेल भी होता है। अब जब हम विद्युत सेल के बारे में बात करते हैं तो इसके कई पार्ट होते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में कि विद्युत सेल कहते किसे हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वह क्या होता है, विद्युत अपघट्य क्या चीज़ होती है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, इन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि विद्युत सेल कहते किसे हैं। तो अगर हम विद्युत सेल की बात करें तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा तरीका होता है या ऐसा एक उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है, जिसके कारण उस परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसी युक्ति को हम विद्युत सेल के नाम से जानते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वहीं पर इलेक्ट्रोड की बात करें तो इस विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें डाली जाती हैं। इन छड़ों को ही, जो दो छड़ें हैं, इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसमें से एक छड़ पर धनावेशित चार्ज होता है और दूसरे छड़ पर ऋणावेशित होता है। जो धनावेशित छड़ होती है उसको हम एनोड कहते हैं और जो ऋणावेशित छड़ होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। वहीं पर हम बात करें विद्युत अपघट्य की, जिसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो विद्युत सेल के अंतर्गत जो हम रासायनिक विलयन भरे रहते हैं या जो रासायनिक लुगदी के रूप में, ठोस के रूप में जो उसमें रखे रहते हैं, उन्हीं पदार्थों को, उन्हीं विलयनों को हम विद्युत अपघट्य करते हैं और उसी में धातु की दो छड़ें एनोड और कैथोड डाल देते हैं। अर्थात अगर एक लाइन में कहें तो विद्युत सेल के अंतर्गत पाए जाने वाला जो विलयन होता है उसी को विद्युत अपघट्य कहते हैं। वहीं पर एक बात हम बैटरी की सुनते हैं। बैटरी और सेल में क्या अंतर है? जब एक या एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ देते हैं तो उसी को हम बैटरी कहना शुरू कर देते हैं। वहीं पर बात करें विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसे संक्षेप में EMF कहते हैं। जब हम विद्युत परिपथ देखते हैं तो उसमें जब धारा का प्रवाह होता है तो धारा का लगातार प्रवाह बनाए रखने के लिए हमको एक बल की आवश्यकता होती है, उसे धक्का देने की आवश्यकता होती है, जिससे वो लगातार अपने अंदर से धारा को आगे बढ़ाता रहा। तो इसी बल को, जिसके द्वारा उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है विद्युत धारा को, उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर हम बात करें विद्युत धारा की तो जब हम इलेक्ट्रोड में एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है, जब उसे आपस में जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो रासायनिक विलयन अंदर रहता है उसमें एक हलचल मच जाती है और जब हलचल मच जाती है तो हलचल मचने के बाद धनावेशित से ऋणावेशित की तरफ आवेश आगे बढ़ने लगता है। तो आवेशित
आवेश का इस तरह से आगे बढ़ना, धनावेशित से ऋणावेशित की तरफ आवेश का आगे बढ़ने को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। यदि हम एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, जिसे हम संक्षेप में डीसी और एसी कहते हैं, तो ये डीसी क्या होती है, एसी क्या होती है, अब इसकी बात करते हैं। अगर मैं दिष्ट धारा की बात करूं, जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, जिसे संक्षेप में डीसी कहते हैं, यदि कोई परिपथ है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, अगर धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता रहे तो इसे ही डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा कहते हैं। वहीं पर हम अल्टरनेटिव करंट की बात करें या प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, तो जब किसी परिपथ में अर्थात सर्किट में धारा का प्रवाह एकांतर रूप में यानी रुक रुक कर हो, आगे और पीछे हो, तो जब इस तरह का किसी परिपथ में धारा आगे पीछे रुक रुक कर होती है, तो ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एसी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि विद्युत सेल काम कैसे करता है, यानी विद्युत सेल की कार्य विधि क्या है। अगर हम देखें तो विद्युत सेल में जो दो छड़ें हम डालते हैं उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोड उसमें पड़े हुए विलयन में डालते हैं, जिसे हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे ही हम दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं, यानी एक धनावेशित एक ऋणावेशित को, तो विद्युत अपघट्ट के अंतर्गत एक रासायनिक हलचल होना शुरू हो जाती है, और इस हलचल के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनावेशित इलेक्ट्रोड से ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और जब इस तरीके से जाना शुरू कर देते हैं तो एक परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस तरीके से हमारा विद्युत सेल काम करना प्रारंभ कर देता है। यही विद्युत सेल की कार्य विधि है। वहीं पर हम बात करें कि विद्युत सेल कितने प्रकार का होता है, तो अगर मैं विद्युत सेल के प्रकार की बात करूं तो विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। एक को प्राथमिक सेल मतलब प्राइमरी सेल कहते हैं, वहीं पर दूसरे को द्वितीयक सेल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सेकेंडरी सेल कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या है। अगर मैं प्राथमिक सेलों की बात करूं तो सबसे पहला होता है कि ये रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और एक बार जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है तो इसकी रासायनिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, और एक बार प्रयोग कर लेने के बाद फिर यह सेल बेकार हो जाता है। अब इस सेल का हम पुनः प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सेल जो एक बार प्रयोग करने के बाद बेकार हो जाए और जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, ऐसे सेलों को प्राथमिक सेल के नाम से जाना जाता है। जिसके प्रमुख उदाहरण हम शुष्क सेल, जिसे हम ड्राई सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम दूसरा एक बोल्टी सेल की बात कर सकते हैं, हम लेक्लांसे सेल की बात कर सकते हैं। यह एक बार प्रयोग करने के बाद बेकार हो जाते हैं। ऐसे सभी सेलों को प्राथमिक सेल के नाम से जाना जाता है। वहीं पर ठीक इसके उलट द्वितीयक सेल की बात करें तो ये सेल ऐसे होते हैं कि एक बार प्रयोग करने के बाद ये बेकार नहीं होते हैं, इनका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। पहली और अगर मैं दूसरी बात करूं तो इन्हें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इन्हें बार बार रिचार्ज करके हम इन्हें यूज कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे सेलों को रिचार्जेबल सेल के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि यह बार बार रिचार्ज हो जाते हैं, पुनः आवेशित हो जाते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, फिर रिचार्ज होते हैं और इस तरह के अपने अंदर ऊर्जा को संचित करते रहते हैं। इसीलिए इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। और इसके अगर प्रमुख उदाहरणों को देखें तो हम जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनमें जो सेल लगे रहते हैं वह द्वितीयक सेल लगे रहते हैं। हमारे घर में जो इमरजेंसी लाइट होती है उसमें भी इन्हीं सेलों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी इन्वर्टर में बैटरी लगी रहती है वह भी द्वितीयक सेल का ही उदाहरण है। अगर एक लाइन में कहें कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है, तो प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है और एक बार प्रयोग करने के बाद वह बेकार हो जाती है, जबकि द्वितीयक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रयोग करती है, बदलती रहती है और यह बार बार रिचार्ज होता है और एक बार प्रयोग करने के बाद यह बेकार नहीं होता है। ऐसे सेलों को हम प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। अब हम बात शुष्क सेल की करते हैं। शुष्क सेल को अंग्रेजी में ड्राई सेल के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क सेल में हम करते क्या हैं, इसमें एक जस्ते का बर्तन लेते हैं और जस्ते के बर्तन के ठीक बीच में एक कार्बन की छड़ लगाते हैं और इसमें विद्युत अपघट्य लिक्विड में न रह के एक लुगदी के रूप में इसमें भर देते हैं और विद्युत अपघट्य के रूप में हम मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं और इसमें जो कार्बन की छड़ होती है वह एनोड के रूप में कार्य करती है और जो जस्ते का बर्तन होता है वह कैथोड अर्थात ऋणावेशित का कार्य करती है और इस तरह का पूरा एक परिपथ बन जाता है, एक युक्ति बन जाता है, एक उपकरण बन जाता है और इसी को हम शुष्क सेल कहते हैं। इस सेल का अगर विद्युत वाहक बल की बात करें तो इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है और इसका प्रयोग हम टॉर्च, रेडियो आदि में लगातार करते रहते हैं, जो एक बार प्रयोग करने के बाद फिर बेकार हो जाता है। अब हम लेक्लांसे सेल की बात करते हैं। लेक्लांसे सेल का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें रुक रुक कर या बहुत ही थोड़े समय के लिए हमें करंट की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर हम लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं। अक्सर इनका प्रयोग हम जो डोरबेल होती है, विद्युत घंटी होती है, टेलीफोन होता है, उसमें इस सेल का हम प्रयोग करते हैं। इस लेक्लांसे सेल में एक कांच का बर्तन लेते हैं, उसमें अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण रखते हैं और उसमें जस्ते की एक छड़ और जो कैथोड का कार्य करती है और एक कार्बन की छड़ जो एनोड का कार्य करती है उसे लगा देते हैं और इस तरीके से यह लेक्लांसे सेल बनकर तैयार हो जाता है। अब हम बात वोल्टी सेल की करते हैं। अगर वोल्टी सेल की बात करें तो इसका आविष्कार 1799 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। इसीलिए इस सेल का नाम वोल्टेइक सेल के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इस वोल्टेइक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ये वोल्टेइक सेल भी एक विद्युत रासायनिक सेल ही है। इसमें तांबे का इस्तेमाल हम एनोड के रूप में करते हैं, यानी धनावेशित के रूप में करते हैं, जबकि जस्ते का इस्तेमाल कैथोड के रूप में करते हैं। इस प्रकार हम वोल्टी सेल को तैयार करते हैं। इस प्रकार आज हम देखते हैं कि आज हमने विद्युत सेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है, विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इनकी बात किए। उसी में हमने शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल, वोल्टी सेल की भी चर्चा किए। तो यह विश्वास है कि आप
इससे बहुत कुछ काफ़ी हद तक सीखे भी होंगे, समझे भी होंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।